नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हर कोई बिजनेसमैन भी सीख सकता है। आप अगर एक एम्प्लॉय हो तो भी आप उससे चीज़ें सीख सकते हो, एंड प्लस जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं वो तो सीख ही सकते हैं। हम लोग बात करेंगे द सागा बिटवीन कतर एयरवेज एंड एयरबस के बारे में। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये कोई एविएशन चैनल तो है नहीं जिसमें हम कतर एयरवेज और एयरबस की बात करेंगे, बट द थिंग इज़ कि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। एक ऐसा इंसिडेंट कह लो आप, या फिर एक ऐसा क्वारल है दोनों, एक एयरलाइन और एक प्लेन मैन्युफैक्चरर के बीच में, जिससे हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ बोल दूं कि अभी हमें अच्छी तरीके से नहीं पता है कि कतर एयरवेज इसमें सही है या फिर एयरबस इसमें सही है, बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके हिसाब से आपको पहले तो ये बताऊंगा कि कतर एयरवेज और एयरबस के बीच में क्या मैटर चल रहा है, एंड प्लस मेरे उसमें क्या व्यूज़ हैं, एंड सेकेंडली हम लोग इन सब चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कतर एयरवेज और एयरबस का ये कहानी शुरू कैसे हुई है। नवंबर 2020 की बात है, जब कतर एयरवेज के कुछ एयरबस A350 जेट्स में जो है पेंट की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। तो एयरबस ने बोला कि ठीक है, नॉर्मल पेंट की प्रॉब्लम्स है, दोबारा रीपेंटिंग वगैरह कर देंगे, हो जाएगा काम, नॉर्मल मेंटेनेंस, ठीक है। फिर जनवरी 2021 में भी थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम्स दिखी, बट उसमें भी यही था कि चलो भाई पेंट की प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब कतर एयरवेज ने आउट ऑफ देयर 53 एयरबस A350s उन्होंने अराउंड 21 अपने जो है ग्राउंड कर दिए। ये प्लेन्स ग्राउंड करने के बाद कतर एयरवेज ने ये बोला कि भाई दिस इज़ अ सेफ्टी रिस्क टू आवर फ्लीट, एंड जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तब तक हमारे 21 प्लेन्स जो हैं ग्राउंडेड रहेंगे। अब ये सुन के एयरबस को लगा कि यार ये एक कॉस्मेटिक इशू है, तो ये इतना बड़ा इशू कैसे बना दिया कि सेफ्टी इशू है एंड ऑल दैट। अच्छा, इसी बीच में हुआ क्या, लुफ्थांसा, फिनएयर, कैथे पैसिफिक, एयर फ्रांस और एक आध और एयरलाइंस थी जिनको सेम प्रॉब्लम जिन्होंने फेस करी, बट उनका क्या था कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलो आप रीपेंटिंग वगैरह कर दो। उन्होंने प्लेन्स अपने ग्राउंड नहीं करे, उनके प्लेन्स इन सर्विस रहे। अब इससे एयरबस को एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई एयर वर्दीनेस प्लेन की है। एक एयरबस A350 निकला, अगर वो कतर एयरवेज को जा रहा है तो उसमें ऊपर से पूरा वाइट पेंट करके फिर कतर लिखेंगे। लुफ्थांसा को जा रहा है तो उसमें ब्लू कलर से लुफ्थांसा लिखेंगे, येलो, ब्लू और येलो जो उनकी थीम है। तो हर एयरलाइन के हिसाब से उनको पेंटिंग की जाती है, एंड एक एयरक्राफ्ट जो है इतना बड़ा होता है कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ पेंट लगता है, सिंगल डबल ट्रिपल कोटिंग भी लगती है। तो इसलिए क्या है, जो पेंट का जो एक वो होता है, पेंट कितना लगाया जा रहा है वो भी एक इशू होता है, बिकॉज एक एयरप्लेन का जो वेट होता है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इवन ये भी देखा जाता है कि आप जो सीट्स लगा रहे हो इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में, उनका वेट कितना है, एंड उस वेट से डिसाइड होता है कि प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में अपनी बुक में भी एक्सप्लेन किया है। मैंने एविएशन के ऊपर 2 साल पहले एक बुक लिखी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। ई बुक है, किंडल और गूगल प्ले बुक्स पर अवेलेबल है। अब ये जो पेंट का इशू है, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा, मैंने कहा हो सकता है कुछ एयरवर्दीनेस का चक्कर हो, बिकॉज किसी भी प्लेन में थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ पेंट लगता है। अब अगर बहुत सारी जगह से पेंट उतर रहा है तो हो सकता है कुछ वेटेज ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ इम्बैलेंसेस हुए हों जिसकी वजह से सेफ्टी इशू एक हो। बट द थिंग इज कि जो 5-6 और एयरलाइंस थी वो भी कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी एयरलाइन है। लुफ्थांसा इज़ नॉट अ स्मॉल एयरलाइन, एयर फ्रांस इज़ नॉट अ स्मॉल एयरलाइन, या फिर फिनएयर इज़ नॉट अ स्मॉल एयरलाइन, कैथे पैसिफिक इज़ नॉट अ स्मॉल एयरलाइन। तो जब उन लोगों ने ग्राउंड नहीं करे तो कतर एयरवेज ने ग्राउंड क्यों करे? कतर एयरवेज ने पूरी दुनिया में बोलना स्टार्ट कर दिया A350 इज़ अ वेरी अनसेफ प्लेन, ये है वो है एंड ऑल दैट। एयरबस को इससे अच्छा नहीं लगा, एयरबस ने लीगली स्यू कर दिया कतर एयरवेज को, ये बोल के कि भाई आप जो है A350 की इमेज गिरा रहे हो, A350 को आप डिफेम कर रहे हो पूरी दुनिया में। जनवरी 2022 में कतर एयरवेज ने एक केस करा यूके की कोर्ट में एयरबस के खिलाफ और बोला कि हमें $600 मिलियन जो है कॉम्पनसेशन चाहिए, एंड जब तक ये कॉम्पनसेशन नहीं मिलता हमें, तब तक हमें पर डे $4.2 मिलियन और चाहिए। तो मतलब आप मान के चलो कि ये जितना लंबा खिंचेगा उतना मतलब पर डे के हिसाब से $4.2 मिलियन, ये जो $600 मिलियन है ये बढ़ता चला जाएगा। अब इस पे एयरबस ने क्या करा, एयरबस ने जो 50 A321 नियोस का जो ऑर्डर था कतर एयरवेज का, उसको खुद ही कैंसिल कर दिया। अब ये सब लोग सुन के ये शॉक्ड हो गए बिल्कुल कि भाई ये क्या हुआ। मतलब एविएशन इंडस्ट्री में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो कि एयरलाइंस के पीछे भागते कि भाई हमें ऑर्डर दे दो, यहाँ पे
एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने खुद से ही एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया कतर एयरवेज का। अब मैं पहले आपको बता दूं, A321neo जो है एक नैरो बॉडी प्लेन है जो कि 3x3 कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप लोगों ने इंडिगो में ट्रैवल करा है तो इंडिगो के पास यूजुअली A321neos होते हैं, और A350 जो है एक ट्विन आयल जेट है जो कि लॉन्ग हॉल रूट्स पे यूज़ होता है, तो वो थोड़ा बड़ा प्लेन है। अब A321neo जो है वो कतर एयरवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कतर एयरवेज़ ऑलरेडी बहुत सारे A321s यूज़ कर रही थी अपनी फ्लीट में, एंड प्लस सेकेंडली क्या है, उन्होंने जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसका वो भी ऑर्डर किया था, एंड 737 मैक्स में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 3 साल में A321neo जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में भी था। अब ये जब ऑर्डर कैंसिलेशन हुआ तो कतर एयरवेज़ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, तो उनको समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो गया। एंड उनको, क्योंकि उनको A321s चाहिए थे एंड अर्जेंटली चाहिए थे, तो उनको ये था कि भाई अब तो एकदम A321neo का हम कैसे रिप्लेसमेंट देखेंगे। इसलिए अब क्या करा है कतर एयरवेज़ ने, एकदम से बोइंग के पास गए, वो उन्होंने 50 तो 737 ऑर्डर कर दिए, मतलब जो A321neo का जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है कार्गो प्लेन जो लॉन्च करने थे वो भी बोइंग का ही 777-8X जो नया लॉन्च हुआ है उसको भी ऑर्डर कर दिया, ये एयरबस को ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम अब बोइंग की तरफ ही जाएंगे। एंड एयरबस अपना A350 फ्रेटर वर्जन लाने वाला है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई हमें तुम्हारे प्लेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बोइंग का ही प्लेन आप ऑर्डर करेंगे। एंड उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई आवर रिलेशनशिप विद एयरबस इज़ नाउ बियॉन्ड रिपेयर। तो ये पूरा मैटर है जो एयरबस और कतर एयरवेज़ के बीच में चल रहा है। अब बात आती है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। देखिए, पहली बात तो किसी भी प्लेन में अगर कोई एयर वर्दीनेस वाला कोई इशू होता है या फिर कोई एरोडायनामिक से रिलेटेड इशू होता है, सेफ्टी इशू होता है, तो एक रेगुलेटर नहीं सारे रेगुलेटर्स हो गई या फिर सारी एयरलाइंस हो गई, वो सब प्लेन्स को ग्राउंड करते हैं। 737 मैक्स का जब इशू हुआ था 2019 में, 2018 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, 2019 में हुआ था, 350 लोग मारे गए थे उसमें एक एक करके सारे रेगुलेटर्स ने प्लेन को ग्राउंड कर दिया था। 2 साल तक वो प्लेन ग्राउंडेड रहा। फिर उसके बाद जब एविएशन अथॉरिटीज़ ने देख लिया कि हाँ बोइंग ने सारा जो भी फ्लॉस थे उनको ठीक कर लिया, उसके बाद 737 को वापस सर्विस में आने की इजाज़त मिल गई थी। आपको अगर 737 मैक्स का जो पूरा फियास्को था उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो इसी चैनल पे एक वीडियो है बोइंग 737 मैक्स फियास्को के नाम से, आप चाहो तो चैनल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है कि बोइंग से क्या क्या गलती हुई थी, क्या है क्या नहीं है। इस वाले केस को मैं देखता हूँ तो मैं अगर 737 वाले से इसको कंपेयर करूँ तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर सेफ्टी इशू होता तो केवल एक एयरलाइन क्यों ग्राउंड कर रही है, सारे एयरलाइंस को करना चाहिए था। और एयरलाइंस के तो इन सर्विस हैं इवन आफ्टर दैट पेंट इशू। क्योंकि देखो कॉस्मेटिक इशू जो होता है, जैसा एयरबस बोल रही है, कॉस्मेटिक इशू इज़ लाइक कि भाई आपने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी का पेंट उतर रहा है, बात केवल उतनी हो रही है। अब कतर एयरवेज़ वाले बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं कि देखो अंदर का जो पेंट इतना ज़्यादा उतर रहा है कि अंदर की जो स्केलेटन है वो दिख रहा है प्लेन का एंड ऑल दैट, वो चीज़ें ठीक है। बट जब एयरबस आपको कह रही है कि इट इज़ अ कॉस्मेटिक इशू एंड हम उसको सॉल्व कर देंगे, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कतर एयरवेज़ जो है ना कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रही है इस मामले को। अब देखो, ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, हो सकता है आप मेरे व्यूज़ से डिसएग्री करो, बट आप एक चीज़ बताओ, अगर एयर वर्दीनेस या सेफ्टी का इशू होता तो और सारी एयरलाइंस को भी तो ग्राउंड करना चाहिए था ना। कतर एयरवेज़ का वैसे भी हमने सुना है कि एक ऐसी एयरलाइन है जो बहुत ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। अब ये एक तरफ तो सही है कि हाँ भैया आप बहुत ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे उन्होंने एक बार बोइंग को ही कह दिया था कि 787 के इश्यूज़ के ऊपर कि भाई आपको जो है हम इतने बिलियंस के ऑर्डर्स देते हैं और आप सही से प्लेन भी बना के नहीं दे सकते हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें ठीक है भाई। जब आप व्हेन यू आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़, आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने आपका जो भी प्लेन सप्लायर है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है। यहाँ पे इशू ये है कि एयरबस जब खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि कॉस्मेटिक इशू है, तो वो कतर एयरवेज़ उसको कॉस्मेटिक से आगे ले जाके उसको एक सेफ्टी इशू क्यों बनाना चाह रहा है, क्यों वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इतना बड़ा सेफ्टी इशू है इसलिए हमने 6 महीने से उसको ग्राउंडेड कर रखा है, जब और कोई एयरलाइन ऐसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि कतर एयरवेज़ शायद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से उन्होंने जो $600 मिलियन का जो कॉम्पनसेशन लगाया, अब ये तो देखो टाइम बताएगा कि एयरबस सही है इसमें या कतर एयरवेज़ सही है। बट अभी मैं अगर आपको बोलूँ तो जितनी मेरी एविएशन की नॉलेज है, मैं काफ़ी एविएशन की स्टडी करता हूँ, मैंने अपनी बुक भी लिखी है एविएशन के ऊपर, मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कतर एयरवेज़ गलत है।
एंड एयरबस ने जो 50 A321 का ऑर्डर उनका कैंसिल करा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सही करा है। अब कुछ लोग हो सकता है मुझसे डिफर करें, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है। आई थिंक एयरबस ने बिल्कुल सही करा है, क्योंकि देखो कस्टमर चाहे कितना ही बड़ा हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की दादागिरी चले आपके बिजनेस में। एंड यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि कतर एयरवेज अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। अब हालांकि इस केस की हेयरिंग जो है अब अप्रैल में होगी यूके में, तब पता लगेगा कि कौन सही है कौन नहीं है। आगे अगर इस केस में कोई ट्विस्ट होता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये कैसे, कि इस केस में कौन सही निकला कौन गलत निकला। अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि कतर एयरवेज इसमें गलत है, वो ज़बरदस्ती ज़्यादा एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रही है या फिर कॉम्पनसेशन के पैसे जो हैं ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं एयरबस से। अब बात आती है कि हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, एंड मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न क्या था। देखो क्या है, जब आप कोई बिजनेस चला रहे होते हो ना, आपके कुछ बहुत अच्छे कस्टमर्स भी होते हैं जो आपको रिपीट ऑर्डर्स देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनको रिपीट डिस्काउंट्स वगैरह देते होंगे, सब कुछ है। बट अगर वो कस्टमर आपके सिर पे चढ़ जाए कि भाई तुम डिस्काउंट देते हो, अच्छा 10% दे रहे हो 20% दो, 20% दे रहे हो 40% दो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए उसके साथ। और अगर कोई कस्टमर आपका ऐसा है जो वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा कस्टमर है, आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते हो, बट वो कस्टमर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, फ़ायदा इन द सेंस जैसे यहाँ पे कतर एयरवेज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अच्छा आपके प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट आया, उसने कहा नहीं जी आपके प्रोडक्ट में तो 4 डिफेक्ट्स हैं, एंड वो ज़बरदस्ती जो है आपके प्रोडक्ट को जो है जानबूझ के उसमें अलग अलग तरीके के इश्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उसमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई इस कस्टमर से हमें दूर रहना है। व्हेन यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आपको कस्टमर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज राइट। कुछ लोग कहते हैं कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार कस्टमर भी गलत होता है, बहुत बार कस्टमर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई ये तो कंपनी ऐसी है, इनको तो कस्टमर्स चाहिए तो इनका फ़ायदा उठाओ, इनसे और पैसे ऐड हो या फिर इनको और सर्विस इश्यूज़ के बारे में बताओ एंड ऑल दैट। सिमिलरली आप अगर एक एम्प्लॉय भी हो या आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हो या सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो आपको समझना ज़रूरी है अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो आपको ऐसे परेशान कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप उनको छोड़ के औरों पे फोकस करो। अब यहाँ पे एयरबस ने क्या करा, उन्होंने 50 A321 न्यूज़ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब कतर एयरवेज तो फ्रस्ट्रेट हो गई इससे, उनको समझ में नहीं आया। एंड यहाँ पे क्या है, एयरबस के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। वो इस वजह से हुई है क्योंकि कतर एयरवेज जो कि अब बोइंग के पास गई है, बोइंग ऑब्वियसली 737 मैक्स एकदम तो उन्हें दे नहीं सकता। A321 नियो का ऑर्डर उन्होंने 2017 में प्लेस किया था, 2017 में फाइनल किया था, उससे पहले ही प्लेस किया था। एंड 737 मैक्स का ऑर्डर उन्होंने अब प्लेस करा है। तो एविएशन में क्या होता है ना, आपको 4 से 5 साल पहले ऑर्डर्स प्लेस करने ज़रूरी होते हैं, उनको एकदम से प्लेन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है कतर एयरवेज को भी पता है कि भाई एयरबस ने ये चीज़ खेल के जो है ना, मतलब उनको एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो एयरबस के लिए हुई है वो ये है कि A321 नियो जो है एक ऐसा प्लेन है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड वो इतना डिमांड में है कि अब जैसे उन्होंने कतर का ऑर्डर कैंसिल करा है, तो जो और एयरलाइंस है जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है उनकी डिलीवरी जो है जल्दी हो जाएगी। इनकी जो बुक्स हैं उसमें ऑलरेडी हज़ारों A321 नियोज़ के ऑर्डर हैं। अगर मान लीजिए किसी एयरलाइन को अक्टूबर 2024 की डेडलाइन मिली हुई है, तो क्योंकि ये कतर एयरवेज के 50 ऑर्डर्स बीच में से गायब हो गए, तो हो सकता है उसकी डिलीवरी जो है अक्टूबर 2024 की जगह अब हो सकता है अक्टूबर 2023 हो जाए या फिर प्रीपोन हो जाए। तो ये उस एयरलाइन के लिए भी फ़ायदा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या है कि उनको भी, एयरबस को भी एक ये फ़ायदा हो गया कि भाई उनके जो और कस्टमर्स हैं उनको A321 नियो अब और ज़्यादा जल्दी मिलेगा। मेन लर्निंग आपकी यही है कि कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज राइट। आपको ये भी देखना है, आपको अपने प्रोडक्ट पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे एयरबस ने यही करा कि उन्होंने ये देखा कि मेरे को अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, हाँ ठीक है कुछ कॉस्मेटिक इश्यूज़ हुए, एयरबस की यहाँ पे गलती ये रही कि भाई उनको क्वालिटी कंट्रोल्स वगैरह करने चाहिए थे व्हेन इट कम्स टू पेंट जॉब्स एंड ऑल दोज थिंग्स। बट उनको ये पता था कि भाई हमारी गलती जो है केवल कॉस्मेटिक इश्यूज़ पे हुई है, केवल पेंटिंग के ऊपर हुई है, बट हमें जो है ज़बरदस्ती सेफ्टी इशू में ढकेला जा रहा है। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हमारी गलती यहाँ तक है, इसके आगे अगर तुम कहते हो हमारी गलती है तो आई एम सॉरी, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम करा है एयरबस ने। हालांकि ये अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी फरवरी 2022 है, तो फरवरी 2022 तक ये सिचुएशन है। अब आगे जाके कोई नए फैक्ट्स इमर्ज होते हैं, उससे और फाइनलाइज होगा कि भाई इसमें एयरबस ही सही है या फिर कतर एयरवेज सही है किसी मामले में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जिसमें मैंने कतर एयरवेज और एयरबस की लड़ाई के बारे में आपको बताया है, प्लस इसमें जो लर्निंग्स थी
वो आपको कैसी लगी, एंड इसके अलावा आपको अगर लगता हो कि हम और भी कोई चीज़ें सीख सकते हैं, वो भी आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।